हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बोलो चम 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 चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। एह बिन मंगल आरती की जय, एह बिन मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवगति पार, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। है दूसरी आरती से दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे बहु फेरी, सुमरन करती मिटे बबू पेरी। इसलिए प्रभु तेरी वंदना करो, नित्य अर्चना करो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम चम चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, बाबा हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ बाबा जी बाबा, मेरे बाबा जी बाबा, ओ बाबा हो बाबा, मेरे बगल बाबा, हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। ओ तीजी आरती सुर मुनिंदा, आरती सोर मुनिंद्रा, जन्म मरण दुख दूर करता। जन्म मरण दुखी दूर करिंदा। इसलिए भगवान तेरी वंदना करो, नित्य अर्चना करो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती तेरी उपजाया, दर्शन देखती पाप पिलाया। देखत पाप पलाया। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम चम चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पांचवी आरती साधु तुम्हारे, पांचवी आरती साधु तिहारी, मत विनाशन से वो अधिकारे, मत विनाशन से वो अधिकारे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं वंदना करूं। हाथों में दीपक लेके अर्चना करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक ले आरती करूं। छठी ग्यारह कृत
बाबा तेरी आरती करूं, मैं वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सातवीं आरती तेरी जिंदी बाणी, जनक स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। अब तेरी आरती करूं, अर्चना करें हाथों ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान तेरारी हो समुद्रष्टि धारी, स्वामी समुद्रष्टि धारी। माया मोह विनाशन, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योत जारे। ओम जय महावीर प्रभु। ओ तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जग में पाठ अहिंसा आप ही बेसारो, स्वामी आप ही देसायो। हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर, जो धर्म पर जायो। ओम जय महावीर प्रभु। एह विधि चांदनपुर में दर्श दर्शन गायो। स्वामी अतिशय तरिशायो, बाल मनोरथ पूरो, ग्वाल मनोरथ पूरो, लोकदाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद पूजी सपना, तुमने प्रभु दीना। स्वामी तुमने सब दीना, मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जय प्रभु की तेरे अतिशय केसरी, स्वामी अतिशय से सेवी, एक ग्राम तिन दीनों, एक ग्राम दिन दीनों, सेवा हित ये। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई दरे दर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे, होए मनोरथ पूर्ण, कोई मनोरथ पूरो, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निज दिन प्रभु जी के मंदिर में जगमग दीप जले, प्रभु जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में, आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो जय हो जय, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु। कुंदनपुरी अवतारी, चांदनपुरी अवतारी, त्रिशूलानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु। बोलो महावीर भगवान की जय। पांचवा भजन।
जय पारस देवा प्रभु जय काय पर उरत लखन सोए स्वामी उरत लखन सोए सुरगत अत अनुपम सुर नर ये सुरगत अत अनुपम पाभूषण सबका मन मोह ओम जय पारस देवा मन विकार दिया स्वामी मन विकार दिया हरा कमठ का मान ज्ञान का हरा कमट का मान ज्ञान का भान प्रकाश किया ओम जय पारस देवा मानिक का तुम स्वामी मेरे आस करुण किसकी स्वामी आस करूं मैं किसकी तुम बिन दाता और न कोई तुम बिन दाता और न कोई शरण कहूँ किसी ओम जय पारस देवा तुम परमात्म तुम आध्यात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो। स्वर्ग मोक्ष सुख के दाता तुम हो। प्रभु मन के स्वामी ओम जय पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जितेश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी तुम ही हो मेरे वो तो शिव धाम का वास दास हम वो शिव धाम को वास दास हम द्वार खड़ा तेरे ओम जय पारस देवा विपर विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता अर्ज सुनो दाता सेवक सह कर जोड़ प्रभु के सेवक जय कर जोड़ प्रभु के चरणों चित लाता ओम जय पारस देवा जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय पारस देवा जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा बोलो पार्श्वनाथ भगवान की श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो उवझायाडं ळमो लोई सव्विसाहुडम् जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलिए वर्तमान शासक मूल नायक महावीर भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय आचार्य श्री विभक्त सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय
2000 वर्ष पहले की घटना है, जब एक संत चर्या के लिए, आहार चर्या के लिए निकले थे और उनकी नज़र एक बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य पर पड़ी। वह वाक्य था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उस वाक्य पर उन राज की वो थे, कौन थे वो? तत्वाशुद्ध किसने लिखा है? आचार्य उमा स्वामी महाराज। आचार्य उमा स्वामी महाराज। तो वह जो वाक्य लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो उस वाक्य के पूर्व में आचार्य भगवान ने कौन सा शब्द जोड़ा? सम्यक। वाक्य क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आज हम सभी के पास समय कम है और हम चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा कार्य कर लें। तो हर मंदिर में, हर रोज, सब जगह अब चारों अनुयोगों को आचार्यों ने लिखा है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। मैं प्रथमानुयोग को, कर्णानुयोग को, शरणानुयोग को, द्रव्यानुयोग को मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई कहते हैं ना, ऐसी कोई गाइड मिल जाए जिसमें सारे सब्जेक्ट हों तो बार बार दूसरी किताब ना खोलना पड़े, या कहीं भी कहते हैं ना कोई शॉर्टकट में मिल जाए हमको ऐसा कुछ, तो जल्दी हमारा काम हो जाए। इसलिए हम सभी माँ जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं। अब हर एक दिन आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ का, समय सार जी का, नियम सार जी का, सबका तो हम अर्घ बोल नहीं सकते। तो क्या करते हैं? कोई शॉर्टकट रास्ता देखते हैं जिसमें सब चीज़ एक साथ आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं? चलिए सूत्र महम यजे, आप बोलते हैं ना उदक चंदन के बाद, तो वहाँ क्या बोलते हैं? आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाणक्याणी उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वाशूत समस्त द्वासंग जिन्हें बिनवा, अर्थात उस तत्वाशूत्र में चारों अनुयोग समाहित है। आपने पढ़ा होगा, आप उनका परिचय पढ़ना। चारों अनुयोग उसमें समाहित हैं। इसलिए हम सभी क्या है? तत्वाशूत्र को अर्घ चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें सारे अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग उसमें आ गए। और आचार्य भगवान ने लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनका आधार क्या है? रत्नत्रय का आधार है संयम। संयम कितने प्रकार का होता है? संयम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। संयम का क्या अर्थ होता है? संयम आप संधि विकसित करेंगे, सम और यम। तो या सम यानी सम्यक प्रकार से, और यम मतलब यमन करना, दबाना, सम्यक प्रकार से मार देना। किनका? विकारी भावों का। देखो संयम को समझना, संयम की सम्यक प्रकार से क्या करना? यमन करना, दमन करना। किनका? विकारी भावों का। वही आचार्य भगवान ने कहा है, वह संयम 2 प्रकार का है। एक है इंद्रिय संयम और एक है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम जिसमें 5 इंद्रिय और मन को
वश में करना, अर्थात तो 5 इंद्रियां और मन पर संयम करना। संयम यदि मन पे नहीं है, यदि संयम हमने अपनी इंद्रियों पर नहीं किया, तो आप इनके बस में हो गए, तो फिर क्या आप संयम कर सकते हो क्या? आपकी इच्छा हुई, मुझे 5 इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय, मुझे टीवी देखना है, लेकिन भाव आया नहीं, अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, मुझे टीवी नहीं देखना, देखूंगा मैं तो जो जैन धर्म के प्रोग्राम होंगे उनको देखूंगा मैं। आपका मन हुआ मुझे बाजार की वस्तु खानी है, नहीं मुझे अभी नहीं खानी है, चाट पकौड़े नहीं खानी, अवक्ष है। हमने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण किया। हमें लगा मैं अच्छे अच्छे सेंट पाउडर लगाऊं, नहीं मुझे अपनी अभी रचना स्पर्शन इंद्रिय के बस में नहीं, अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अभी कोई भी अवक्ष वस्तु, कोई भी हिंसक वस्तु मुझे नहीं लगानी। मन में विचार आए, आपने उसको बस में किया। और प्राणी संयम में स्थावर और त्रस्त जीवों की विराधना नहीं करना, यह है प्राणी संयम। इन 5 इंद्रियों के वश में कौन प्रसिद्ध है या किसकी क्या कहानी मिलती है, कौन किसके इंद्रिय के बस में रहता है कि वह उस अपनी इंद्रिय को बस में नहीं करता था, उसके चक्कर में जीव अपने प्राण खो देता है। स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय की जब बात आती है तो उदाहरण आता है हाथी का। और रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय मछली जो होती ना, खाने में इतनी, यदि जब देखो मछुआरा जाता ना, उसमें कीटाणु लगा करके और नदी में डालता है, लेकिन मछली जानती है ये जरूर कोई जाल है मुझे पकड़ने का, लेकिन फिर भी वो रसना इंद्रिय के बस में इतनी होती है कि अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देती है। और घ्राण इंद्रिय, भौरा, भौरा कहाँ बैठता है? फूल पर। वो उसको मालूम है सूर्य अस्त होने वाला है, अभी ये कमल का फूल है, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन रसना इंद्रिय के बस में इतना हो जाता है कि वह फूल बंद हो जाता है और सुबह तक अपने प्राणों को। और चक्षु इंद्रिय में पतंगा, समझते हो ना, ये कीड़े मीड़े जो आते हैं, है ना, कीट पतंगे होते जो दीपक की लो होती है, फिर भी उसके आसपास घूमते रहते हैं। अब देखा होगा बरसात में कितने सारे कीड़े आते हैं और उसमें मर जाते हैं। और कर्णेंद्रिय में कौन है? मृग। कौन है? बहुत दूर तक देखता है, सुनता है, कोई क्या कर रहा है, सुनने के लिए बहुत आदी होता, संगीत के लिए वो, और शिकारी आता और उसको अपना शिकार बना लेता है। तो भैया ये तो जानवर हैं, इनको इतना विवेक नहीं है, इसलिए ये अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम सभी तो पंच इंद्रिय हैं, तो हम इनको पांचों को बस में करें। और जो इन 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है वो कौन बन जाता है? पूज्य बन जाता है। कौन बन जाता है? पूज्य। जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान किसे कहते हो आप? क्या परिभाषा पढ़ते हो आप लोग? जिनेंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप बोलते हो ना हमारे जिनेंद्र भगवान है ये, तो आप क्या समझते हैं इनको? जिनेंद्र शब्द का क्या अर्थ समझते हो? इनको क्यों पूज्य मानते हो? जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया वो क्या कहलाए? जिनेंद्र। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह पूज्य बन जाता है। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है। ये तो भैया देवाय देव जिनेंद्र की बात हुई। अब हम अपनी बात करें, हमने अपनी इंद्रियों को कितना बस में किया है? कितना किया है? जो अपनी स्वयं की बात आती है तो थोड़ा सा लगता भैया आगम पे चलो, आप तो गृहस्थ मत चलो,
और यदि हम सीधा आगम की कहानी सुनाते रहें तो फिर आपको क्या लगेगा कि भैया हमें क्या संकेत दिया, हम श्रावकों को क्या करना चाहिए। किताब में तो खूब लिखा है, खूब महाराज जी आते हैं सुनाते हैं, व्रती त्यागी सब किताब में सब सुन लेते हैं, यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, परंतु हम श्रावक क्या करें, हम श्रावकों को क्या करना चाहिए। देखो संयम कितना बड़ा वृक्ष है। कहते हैं कि यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आपने संयम धारण नहीं किया तो उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपने मंदिर तो बना लिया है लेकिन आपने उस पे कलशारोहण नहीं किया तो कोई कहेगा ये मंदिर है, हाँ वो तो बिल्डिंग है, एक मकान की तरह है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने बनारस में अध्ययन किया और बनारस में बहुत से पंडितों ने अध्ययन किया उनके समय साथ में, लेकिन कोई भी ज्ञान तो सबने प्राप्त किया, बहुत अच्छा अकाट्य ज्ञान प्राप्त किया विद्वानों ने, खूब पंडित हुए, लेकिन ज्ञान के साथ किसी ने संयम को धारण। सिर्फ एकमात्र आचार्य ज्ञान सागर हैं जिन्होंने बनारस में अध्ययन करने के बाद में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने क्या सोचा, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि ज्ञान के साथ संयम नहीं आया तो मेरा ज्ञान तो व्यर्थ है, अधूरा है। और उन्होंने ज्ञान के साथ में संयम को अर्थात दीक्षा को धारण किया, मुनि पद को धारण किया, और आप देखो आज उन संयम की बलिहारी है। यदि आचार्य ज्ञान सागर संयम नहीं लेते तो आज इस पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या जो करने वाले आज किनको ना जानते, सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन है, कौन है? आचार्य विद्यासागर जी जो सर्वश्रेष्ठ चर्या के धनी हैं, और ये आचार्य ज्ञान सागर ज्ञान प्राप्त कर लेते और संयम को धारण नहीं करते तो आज आचार्य विद्यासागर भी नहीं होते, और आचार्य विद्यासागर नहीं होते तो हमारे गुरुदेव सुधासागर भी एक संयम की बलिहारी, मात्र एक व्यक्ति ने संयम को धारण किया, और आज देखो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आचार्य श्री के नाम का हर व्यक्ति दीवाना है। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है? आप देखते होंगे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते होंगे, दूर दूर से लोग आते हैं, अजैन लोग भी आते हैं वहाँ और जाते हैं, गुरुवर के दर्शन किए। मैंने पहली बार किसी संत के दर्शन किए, और ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं कि जिन्होंने आचार्य श्री को अभी तक देखा नहीं है, मात्र टीवी पर देखा है, और कहते ये मेरे गुरुदेव है। और सभी आचार्य अपने अपने हिसाब से धर्म प्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, परंतु बात यहाँ पर उस बनारस की है। और बनारस में आचार्य ज्ञान सागर आए, और ज्ञान सागर ने कहा यदि मैंने ज्ञान तो कर लिया है, यदि मैंने संयम धारण नहीं किया तो मेरा ज्ञान तो अधूरा है, व्यर्थ है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने कुआं तो बना लिया, यदि उसमें पानी नहीं तो कुआं आपका व्यर्थ है। मंदिर बना लिया, यदि मंदिर में वह ज्ञान रूपी संयम रूपी कलशारोहण नहीं किया तो आपका वह मंदिर एक बिल्डिंग के समान है, एक मकान के समान है। यदि उस मंदिर पे आपने कलशारोहण कर दिया तो वह मंदिर क्या हो जाता, दूर से वंदनीय हो जाता है। होता नहीं होता भैया? जब कहते हैं किसी का सूतक लग जाता है, या कोई ट्रेन में हो, बस में हो, और उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हों, तो क्या कहते हैं, मंदिर की शिखर को देख करके नमस्कार कर लेना, और तुम अपना जो भी जलपान करना है सो दूर से ही हो जाते भी हैं। हम मंदिर से निकलते हैं, यदि हम भगवान के अंदर नहीं जा पाते हैं, दरबार में नहीं जा पाते हैं, मंदिर में आपने को जल्दबाजी में है, तो हम शिखर को देख करके नमस्कार करते हैं। क्यों भैया, क्यों करते हो? वही सीमेंट
वही आपके घर में लगी है, वही मार्बल आपके घर में लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप दूर से क्यों नमस्कार करते हो? हो सकता है इससे बढ़िया मार्बल आपके घर में लगा हो, अच्छी कंपनी का, लेकिन फिर भी आप मंदिर को देख करके दूर से ही, ये में तो प्रभु का दरबार है, ये तो जैन मंदिर है, और आप नमस्कार करते हो क्यों? भगवान के साथ उस पर क्या ज्ञान तो है, मंदिर तो है भगवान के, लेकिन ऊपर कलशारोहण हुआ है जो आप उसे देख करके नमस्कार करते हैं, उन्हें देख करके आप प्रणाम करते हैं। और आगे भगवान समझाते हैं, संयम का अर्थ होता है अतीत का प्रक्षालन करना और भविष्य का संकल्प करना और वर्तमान की शुद्धि करना। अर्थात हमने जो पहले अतीत में पाप किए हैं उनको छोड़ना होगा, उनका त्याग करना होगा और वर्तमान की शुद्धि करनी होगी, मतलब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान करना होगा। जब तक आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ज्ञान और संयम प्राप्त नहीं कर सकते हो। पहले स्कूल में परंपरा चलती थी, क्या परंपरा थी कि जब बच्चे का एडमिशन कराने के लिए विद्यालय ले जाते थे तो उस समय वो क्या कराते थे? कहते थे इस हाथ से यह कान पकड़ो और इससे, अब बोलो भैया उसको विद्यालय में पढ़ाई करना है या कान पकड़ना है? क्या ताल्लुक है, क्या तालमेल है इसका? कि कहते हैं मास्टर जी पहले से बोलो उल्टे हाथ से सीधा कान पकड़े, सीधे हाथ से, बोलो भैया। अब आजकल परंपरा तो वो सारी, आज तो 3 साल 3.5 साल का 4 साल हुआ और प्ले में इसको भेज देते हैं। और पहले 5 साल का हो गया क्या, नहीं हुआ तो जाओ इसे रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, गोदी में खिलाओ, 5 साल का हो जाए उसके बाद में इसको लेके आना, जब ये कान पकड़ना लग जाए तो तब इसको लाना। क्यों भैया, क्या रीजन था उसका, क्या कारण था? अब आजकल परंपरा बंद हो गई है, इसलिए पकड़वाते थे कि इसे अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ कि नहीं, इससे कोई गलती होगी तो ये सॉरी बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आप बोलते हैं ना कोई गलती हो तो क्या बोलते हो? ऐसे बोलते नहीं बोलते हो? क्यों बच्चों कैसे बोलते हो? सॉरी प्लीज गलती हो गई है। तो इसे यदि डॉक्टर ने, यदि मास्टर ने कहा चुप, तो ये छोटा बच्चा क्या बोल देगा? आप चुप, या उनको बोल देगा चुप, तो फिर क्या रहेगी? इसलिए इसे पहले अच्छे बुरे का ज्ञान कराओ। यदि मास्टर ने कहा चुप तो बच्चा चुप हो जाए, नहीं छोटा बच्चा होता ना, उससे बोलो बब तो वो भी बोलता है बब, बोलता नहीं है। इसलिए पहले इसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो तब इसको आप विद्यालय लाना, तब इसका नाम लिखा जाएगा। तो अतीत का प्रक्षालन, जो आपने बुरे कार्य किए हुए हैं उनको छोड़ना है, भविष्य का संकल्प करना है और वर्तमान की शुद्धि करना, यह कहलाता है संयम। और आचार्य भगवान ने कहा है कि अपने आप में अपने को देखना, यह भी संयम है। अब अपने आप में आप कैसे देखो कि मैं 10 लक्षण पर्व में व्रत कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, और मैं कौन हूं? बहुत बड़ी बात, मैं कौन हूं? अच्छा ये बताओ संयम कौन धारण करता है? संयम धारण कौन करता है? आर्य करता है या मिलेक्ष करता है? आर्य खंड में रहने वाला संयम धारण करता है या मिलेक्ष खंड में रहने वाला संयम धारण करता है? कौन करता है? बोलो ना। देखो आप बोल रहे तो मैं बोल देता हूं, कौन करता है? आर्य खंड में, और जो आर्य होता वही करता है संयम को धारण। पक्का? चलिए हम बात मान लेते हैं और आपकी बात भी सत्य है। जो आर्य पुरुष होता है, जो आर्य खंड में जन्म लेता है, वही संयम धारण करता है, वही संयम धारण कर सकता है। आप कहते हैं नर काया को सुरपति दर्शे सो
सो दुर्लभ प्राणी। कौन तरसते हैं नरकाया को? सुर अर्थात देवतागण, वो भी तरसते हैं कि मैं नरकाया को अर्थात मनुष्य पद को, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं। क्यों? यहां संयम धारण कर सकते हैं। जब एक बार भगवान की पालकी उठाने की बात आई, आपने सुना होगा, देवतागण कहते हैं मैं उठाऊंगा, पुरुष वर्ग कहते हैं मैं उठाऊंगा, आर्यपुत्र बोलते हैं मैं उठाऊंगा, देवता कहते हैं मैं उठाऊंगा, मेरे पास राजपाट हीरा मोती। आप तो चावल से पूजन करते हो, हम तो भगवान की पूजन मोतियों से करते हैं, वो भी असली एकदम, और वो भी थाल भर भर के। आप तो बस थोड़ी सी थाल भर लेते हो, हम तो थाल भर भर के पूजन करते मोतियों से, असली मोती, चमकदार, सूर्य से भी अधिक चमकदार। ओहो, और आप तो किसको हक है? जो बड़ा है, जिसके पास ज्यादा धन है। हाँ, तो कहा ठीक है, निर्णय कर लेते हैं कि जो संयम को धारण करेगा वह भगवान की पालकी उठाएगा। रावण जैसा ज्ञानी संयम को धारण नहीं कर पाया, इतना प्रचंड विद्वान था, उसके मुकाबले कोई नहीं था। जनगम में आया है, संयम को धारण नहीं कर पाया। तो देवता गण कहते हैं मेरे से जो कराना है, उलट यदि नरक की जगह स्वर्ग करना है तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। जहां नरक है वहां स्वर्ग हो जाएगा, और जहां स्वर्ग है नरक हो जाएगा। तीनों लोग को पलटना है तो हम पलट देंगे, जो कहो हम सब कर देंगे। किसको बंदी बना के लाना है बोलो, मैं सबको बंदी बना के ले आऊंगा। बस संयम की बात मुझसे मत कहो, हम संयम धारण नहीं कर सकते। तो जो संयम धारण करेगा वही जिनेंद्र देव को पालकी उठाएगा भगवान की, वही भगवान को छू पाएगा, वही भगवान का अभिषेक करेगा। अब देखो भैया, आर्यपुत्र हो, आपने कहा है, सो मैं बात कह रहा हूं। अब आप ये बताओ, आर्यपुत्र हो आप मानते हो कि मैं आर्यपुत्र हूं, तो आर्यपुत्र के क्या नियम होते हैं जरा ये भी बता दो। यदि आप अपने आप को जैन मानते हो और आर्यपुत्र मानते हो तो बोलो आपके नियम क्या होने चाहिए, क्या होते हैं आर्यपुत्र के नियम, क्या होती क्वालिटी। देखो, अब आप तराजू लगाना, थर्मामीटर लगाना, क्या हम अपने आप को आर्यपुत्र कहते हैं तो वास्तव में आर्यपुत्र है हम? क्या वास्तव में जैन हम हैं? आप सुबह उठते ही आप दोपहर के 11-12 बजते ही आप मार्केट में जाते ही कौन सी दुकानों पे जाते हो, कौन से ठेले पे खड़े होते हो, कौन सी होटलों में जाते हो, इस पर विचार करो। क्या आर्यपुत्र के यह कार्य है? देखते हैं जैन भी तंबाकू गुटखा आदि खाते हैं, क्या ये आर्यपुत्र के लक्षण हैं? क्या कभी खाता है क्या? कभी जुआ लॉटरी आदि लगाता है क्या? कभी रात को खाता है क्या? कभी अवक्ष पदार्थों को खाता है क्या? आर्यपुत्र होना अलग बात है, पर आर्यपुत्र जैसे लक्षण आ जाना बहुत बड़ी बात है। संयम ऐसे धारण नहीं होता है, संयम ऐसे पालन नहीं होता है। हाँ, मैं संयम पालन कर रहा हूं, नहीं, संयम का पालन, उत्तम संयम का पालन तो जेल के कैदी भी करते हैं। यदि पुलिस ने कह दिया आज आपको इस काल कोठी में रहना है, वो संयम से रहते हैं। घोड़े को तांगे में लगा दिया, अब जैसा तांगा वाला चलाएगा घोड़ा उसी तरह से चलेगा। त्रिंच भी संयम में रहते हैं। जो आदेश दे दिया मालिक ने
उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जेलर ने कह दिया सबको लाइन में खड़े होना है, कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो ध्यान रखना, पूरे संयम के साथ रहते हैं, पूरे नियम के साथ में रहते हैं। अब बोलो भैया त्रिंच भी रहते हैं, जेल कैदी भी रहते हैं, हम तो असली आर्य पुत्र है। हमारे क्या नियम होना चाहिए और हम कैसे रह रहे हैं, इस पर विचार करना है। क्या हम उन्हीं भगवान महावीर की संतान हैं, क्या हम उन्हीं के वंशज हैं, इस पर विचार करना। इसलिए इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, पांचों इंद्रिय और मन पर वश में करना, यह है इंद्रिय संयम। यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने खूब पूजन पाठ कर ली, संगीत से कर लिया, आपने धूमधाम से कर ली, हर दिन हर साल आप महाराज जी का चतुर्मास कराते हो, हर बार आप विद्वान को शास्त्री को बुलाते हो, तो ध्यान रखना सुनना आपका तभी सार्थक है यदि आपने कुआं खोद लिया है, यदि आपने विद्वान को बुलाया है, यदि आपने अपने आप को आर्य पुत्र कहा है और आपने संयम को धारण नहीं किया है, अर्थात आपने अपनी इंद्रियों पर अभक्ष्य पदार्थों को त्याग नहीं किया, तो आप तो उसी तरह हैं जिस तरह से कुआं खोद लिया है लेकिन उसमें पानी, मंदिर बन गया है लेकिन उसमें अभी भगवान, कोई मंदिर नहीं कहेगा कितनी अच्छा सजा लेना, तैयार कर लेना, यदि उसमें भगवान को आपने विराजमान नहीं किया है तो कोई भी आपके मंदिर को नमस्कार करने वाला, आप कहोगे मंदिर कहाँ भगवान, और जैसे ही मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे, जब तक मंदिर आपने देखा तैयार नहीं होता है तो चाहे कोई भी कारीगर हो या आप हो, तब आप यहाँ जूते चप्पल पहन के आ जाते हो, अभी तो काम, और जैसे ही श्री जी आ जाते हैं तो फिर आप कहाँ ऑटोमेटिक मंदिर के दर पर पैर धो के आते हो, मेरे श्री जी विराजमान हो गए। भैया ज्ञान छाया है तो संयम फल है। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और रास्ते में गर्मी का मौसम हो और यदि उसने मात्र ज्ञान प्राप्त किया है, अर्थात उसे धूप भी लग रही है, भूख भी लग रही है, तो उसी प्रकार भैया जिस प्रकार से यदि कोई बबूल के वृक्ष के नीचे बैठेगा तो उसे छाया तो मिल जाएगी लेकिन फल मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और यदि वह आम के वृक्ष के नीचे बैठेगा तो उसे छाया भी मिलेगी और खाने को फल भी मिलेगा। तो ज्ञान छाया है और संयम उसका फल है। इसलिए पानी के बिना कुआं अधूरा है और शिखर के बिना मंदिर अधूरा है और बिंदी के बिना माथा अधूरा है, अर्थात सुशोभित तो नहीं होता है। इसलिए आप सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, जैन हैं, आर्य पुत्र हैं, भगवान की शरण मिली है, उत्तम कुल मिला है, तो हम सभी को इतना नियम जरूर लेना चाहिए कि हम कुछ ना करें तो कम से कम उन वस्तुओं को त्याग कर दें जिनके बिना आपकी आजीविका अच्छे से चल सकती है। तो आज संयम का दिन है। आप स्वयं अपने मन में नियम लेना कि माँ जिनवाणी सुनने के बाद में, संयम धर्म सुनने के बाद में मैंने अपना तराजू लगाया है, मैंने एक थर्मामीटर लगाया है और मैंने अपने आप को तौला है, नापा है, अनुमान किया है कि लक्षण क्या होते हैं जैन की और मेरे क्या हैं। क्या मैं अपने आप को आर्य कह सकता हूँ? क्या अपने आप को मैं जैन कह सकता हूँ? विचार करना आप और नियम लेके जाना, नहीं मैं आर्य पुत्र हूं तो हूं, और वो भी ओरिजिनल एकदम भगवान महावीर स्वामी का। मुझे कोई भी कलंकित नहीं कर सकता है, कोई भी मुझे कलंक नहीं कह सकता है कि ये जैन के नाम पे कलंक है या ये अशेमी है। इसलिए संयम की शरण मिली है। आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और आपको ऐसे आचार्य श्री के आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है, चतुर्मास हो रहा है, तो आपको नियम लेना चाहिए। जो आप जैसा भी लो, 2 दिन का, 10 दिन का, धीरे धीरे, जैसे बच्चा होता ना, पहले वह धीरे धीरे से क्या है करवट लेता है, करवट लेने के बाद में थोड़ा सा वह घुटनों के ऊपर खिसकता है, फिर
घुटनों के ऊपर चलता है, फिर दीवार को पकड़ के खड़ा होता है। ऐसे ही आप भी छोटे छोटे नियम लेना। वह नादान बालक, उसको नहीं पता मुझे कैसे चलना है, फिर भी वह प्रयास करता है और एक दिन कहते हैं घुटनों पर चलते चलते एक दिन पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो आप भी यहाँ छोटे छोटे नियम लेना, 10 दिन के, 5 दिन के, और एक दिन आप बड़े हो करके बड़े नियम भी ले सकते हो। इसलिए संयमी है, आचार्य भगवान आपको मिले हैं। संयमी होता है और एक असंयमी होता है। संयमी है हमेशा आपको धोख सिखलाएगा, धोख मतलब नमस्कार, और जो असंयमी होगा वो हमेशा आपको धोखा सिखलाएगा। इसलिए आपको संयम की, आचार्य श्री की आपको सेवा करने का और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे मुनिराजों के सानिध्य में आप नियम करना, विचार करना कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और संयम धर्म हमें क्या संकेत देता है, इस पर विचार करते हुए आपको उन संयम को, इंद्रिय संयम और प्राण संयम को समझ करके अपने जीवन में बदलाव लाना है और अपने अंदर संयम को धारण करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। देखो अभी राजुल नेमी का कार्यक्रम रखा गया है नाटक के माध्यम से, कुछ नृत्य भी है, तो उसमें आप सभी शांति पूर्वक, कोई हो हल्ला नहीं करेंगे। बच्चे सब अरिहंत मुद्रा बैठेंगे। ये किसकी आवाज आ रही है? देखो आप हल्ला करते हो ना, चिल्लाते हो, बाहर जाते हैं मैसेज, या ये लोग मंदिर में से बैठते हैं। आपको उदाहरण दूं अन्य धर्म का, कि वो मंदिर में जाते हैं तो उनकी आवाज नहीं आती है, आपका पूरा मोहल्ला। यदि आंखों पे कोई लगाता हो, नहीं लगाता हो अच्छी बात, और लगाता हो तो आंख बंद करो और ये ऊपर पलक हो। प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। ऐसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को झूले रे। इधर रख दो, यहाँ पे लाओ। देखो पहले तो ये बताओ, 1 मिनट इस कार्यक्रम अभी चालू मत करना। इस कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहे हैं? बाहर आए पहले, मंच पे एक बार। कौन सी भाभी या माताएं जो भी हैं, संचालन कौन कर रहा है कार्यक्रम का? कौन है संयोजन करता? मंदिर में लानो तो उनके बच्चों को प्रोग्राम में ले लो। तो जो माँ बाप भी बाहर खड़े हैं, सबसे पहले तो मेरा उनसे आग्रह है ना, जो बैचलर है उनसे तो बाद में बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है, अब तुम भी आ जाओ अंदर, भगवान से नाराजगी कुछ नहीं है। विवेक जैन मित्र मंडल, अरे यहाँ पे जगह बहुत है, इधर आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। भगवान से नाराजगी नहीं।
और अब देखो, कल भी कहा था दरवाजे पे कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए, है ना। दरवाजे पे कौन खड़े होते हैं आपको पता है। आ जाइए, अंदर आ जाइए, जगह है बहुत। बच्चे खिसक जाओ जरा। अब आपके सामने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे नृत्य नाटिका ये छोटी छोटी बच्चियां लेके आ रहे हैं, और उसके पश्चात मात्र कुछ ही क्षणों में नेमी राजुल को जानते हैं सब लोग। नेमी राजुल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे नहीं जानते तो पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना। देखिए, नेमी राजुल वैराग्य के लिए हाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हाँ मैं समझता हूँ अपने जैन समाज में आते हैं कि है एक बड़ी विभ्रांति है हमारे समाज में। मात्र 1 मिनट के अंदर उस भ्रांति को दूर करना चाहूंगा कि आता है नेमी कुमार राजुल को बिलखता छोड़ गए। भैया एक जीवन बड़े अच्छे से बीत जाता, ठीक है ना। उसके पश्चात भैया रुलो अपना 84 लाख योनियों में, हाँ अपने आप भी दीक्षा ली और अपनी अर्धांगिनी जो होने वाली थी उसको भी आर्यकामती की दीक्षा की प्रेरणा दी। अपना आप तो मोक्ष में गए और उनके लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इसमें हाय या दुख मनाने वाली कौन सी बात हो गई, है ना। देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अब तक हमारे समाज में जो आता है कि हो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, हाँ विवाह मंडप से ही शादी लौट गई, बारात लौट गई। ये तब गलत कहा जा सकता है कि जब है ना वैराग्य की ओर दूल्हा या दुल्हन ना चले हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो उन्होंने और अच्छा मार्ग किया, है ना। कोई सीएम की कुर्सी छोड़ के अगर मोदी सोचते जी मैं तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है जी मुझे, बस इसके आगे बात मत करो, अगर मैं पीएम बनूंगा तो गुजरात छोड़ना पड़ेगा, तो आज देश के प्रधानमंत्री हो पाते क्या? नहीं हो पाते ना। तो इस बात को हमें समझना है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, भैया भजन तैयार है बच्चों का, जरा चालू कर दे। मीठी मीठी तालियां बजा सकते हैं सभी, मीठी मीठी तालियां। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे त्रिशला मैया की गोदी में फूल खिला है। अरे त्रिशला मैया की गोदी में फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, त्रिशला को महावीर मिला है। नगर नगर में पता चला है, त्रिशला को महावीर मिला है। वैशाली के राजवंश की बेटी त्रिशला, कुंडलपुर के राजमहल में सूरज निकला। वैशाली के राजवंश की बेटी त्रिशला, कुंडलपुर के राजमहल में सूरज निकला। महाराजा सिद्धार्थ का अतिशय पुण्य खिला है। महाराजा सिद्धार्थ का अतिशय पुण्य खिला है। अरे त्रिशला मैया की गोदी में फूल खिला है। अरे त्रिशला मैया की गोदी में फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, त्रिशला को महावीर मिला है। नगर नगर में पता चला है, त्रिशला को महावीर मिला है।
कमी है अभी, कमी है अभी, अभी कमी है। अरे कमी है भैया, कमी है, अभी भी कमी है, अभी भी कमी, उधर से कमी है कुछ, इधर से भी कमी है। जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, सभी सभी, बहुत अच्छा। और अब बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, अब बड़े अपनी प्रतिभा लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जैन दर्शन का बड़ा ही मार्मिक दृश्य, नेमी राजुल का वैराग्य, है ना। नेमी राजुल की बारात मुख्य नहीं है, नेमी राजुल का वैराग्य मुख्य है। बारात तो हमारी भी चढ़ी थी, हमारे बड़े बुजुर्ग उनकी भी चढ़ी थी, और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनकी भी चढ़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वैराग्य करके दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया, वह बड़ी बात है। और उसी को दर्शाने यहाँ पे हमारे ही आप ही के समाज की कुछ प्रबुद्ध महिलाएं आ रही हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आए। जूनागढ़ में सज गए तालियां बज के रहनी चाहिए, सभी को आनंद आएगा। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज हाथों में मेहंदी रची, हृदय में राजा स्नेह। हाथों में मेहंदी रची, हृदय में राजा स्नेह। हृदय में राजा स्नेह। राजुल राह निहारती, भर नैनन मैंने। राजुल राह निहारती, भर नैनन मैंने। परिणय सूत्र में गूंज रहे हैं मंगलाचार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जयमाला ले आओ, दी जयमाला ले आओ। जयमाला ले आओ, दी जयमाला ले आओ। नेमी राजुल ब्याहन आए सखीरी जयमाला ले आओ। नेमी राजुल ब्याहन आए सखीरी जयमाला ले आओ। रास रचाए चंद्रमा, रोशन है ये रात। रास रचाए चंद्रमा, रोशन है ये रात रत्नों के रथ से सजी ये सुंदर बारात। रत्नों के रथ से सजी
ये सुंदर बारात। गगन से बरसे झिरमिर झिरमिर प्रेम फुहार। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। पशुओं का क्रंदन सुना, चित्त में जगावे राग। पशुओं का क्रंदन सुना, चित्त में जगावे राग, चित्त में जगावे राग। की आशा सभी टूट गया, टूट गई आशा सभी, टूट गया अनुराग। रो रो कर बोले नेमी कुमार की, बोले नेमी कुमार के वैराग्य की, राजुलमती की। डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। नेमि कुंवर राजेंद्र ने धारा योगी वेश। नेमी कुंवर राजेंद्र ने धारा योगी वेश, ओ धारा योगी वेश। राजुल भी जोगन भई बदल गया परिवेश। राजुल भी जोगेश। धन्य 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 हो गया जगत में गढ़ गिरनार। गिरनार पर्वत की, सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की जय हो। नेमी कुमार, डोली लाए नेमि कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमि कुमार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमि कुमार। जिस पथ पे चले मेरे नेमी पिया, उस पथ पे जाऊंगी। दुल्हन ना बनी जोगन बन के ही, धन्य जीवन बनाऊंगी। जिस पथ पे चले मेरे नेमी पिया, जिस पथ पे चले मेरे नेमी पिया, उस पथ पे ही जाऊंगी। दुल्हन ना बनी जोगन बन के ही, धन्य जीवन बनाऊंगी। जिस पथ पे चले
चली जाऊं अगर तो किनारों में पाऊंगी दुल्हन ना बनी जोगन बन के ही धन्य जीवन बनाऊंगी जिस पथ पे चले। एक बार जोरदार तालियां पुनः बजा दें। आपकी तालियां पर्याप्त हैं ये अभिव्यक्ति की सुंदरता को बयां करने के लिए, है ना। देखिए बड़ा अच्छा मार्मिक संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। जब नौ भव की प्रीति तक नहीं चली, यानी नेमी और राजुल का साथ 9 भवों का था, है ना। जब 9 भवों की प्रीति तक नहीं चली संसार में, तो बाकी हम सुख समृद्धि पे ना इतने मोहित हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, वो कहाँ तक चल पाएगी। इसलिए भैया संसार असार है, यही बात सत्य है ना। और बड़ी अच्छी बात और बड़ा ही अच्छा मर्म यहाँ पे छोटी सी नृत्य नाटिका के माध्यम से हमारी ही समाज की ये प्रबुद्ध महिलाएं और बच्चों ने यहाँ पे दर्शाया। मैं दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब आगे मैं माइक शास्त्री जी को सौंपता हूँ। बहुत अच्छा। देखो बच्चों का यह आया पर्व पर्यूषण सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्यूषण सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। अब हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं। जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जन शासन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। हाँ पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति छोटी सी बालिका की। अभी तालियों में मेरी तृप्ति नहीं हुई है, पर एक बार पुनः। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः माइक शास्त्री जी को ही सौंपता हूँ। फिर से बोलो एक बार। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। सही है भैया? तो वहाँ पे गलत है क्या? अच्छा, इनके ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, हाँ बच्चों से, हाँ पुरस्कार एक बच्चे का और है, ये रेड वाला भैया है ना, तो आ जाइए कि किसी बुला लीजिए और पुरस्कार दे दें। हाँ
चलो भैया खड़े हो जाओ, आपका पुरस्कार था ना, आ जाइए। आजा भैया, आजा। गुड़िया कौन है पीछे? ये तो इनका है, इसका है, ये इसको दे दो। हाँ इसका पहले बता दिया था इसने। लो भैया सामने देखो, चलो। हाँ उधर देखो सामने। तारनहारा है तीर्थंकर कितने सारे, मोक्ष पधारे हमें सहारे। द्वारा, अच्छा। गिरी समेत शिखर है प्यारा, जन जन का है तारनहारा। है तीर्थंकर कितने सारे, मोक्ष पधारे हमें सहारे। कितने? हाँ अब ये नहीं पता, देखो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। अब आप बताओगे फिर हम बताएंगे। बताएंगे? बताइए। हाँ 20 वहां से क्या हुए हैं, इसका क्या प्रूफ है? तीर्थराज हमारा 733 से ज्यादा प्रूफ क्या है? बिल्कुल सही है आंसर। और ठीक है, चलो महिलाओं से सत्यार्थ और असत्यार्थ, सत्यार्थ और असत्यार्थ कोई भी एक उदाहरण सुना सकते हो। हाँ कल हम सुनाए थे, जो कहानी सुनाई थी प्रवचन में, कि सत्यार्थ और असत्यार्थ क्या है, उस पे एक दो उदाहरण दिए थे। कौन बताएगा? गुड़िया माइक दो। सत्यार्थ जो किसी को बचाने के लिए झूठ बोला गया हो। कहानी सुनाई थी हमने, जो 2 कहानी। एग्जैक्ट कहानी। बैठो, कौन बताएगा? गुड़िया। अच्छा ये, चलो इनको, हाँ बाजी वाले दे रहा है, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताएंगे। एक वो हस्बैंड वाइफ की सुनाई थी आपने, पूरी सुनाओ। हाँ सुना तो रही हूँ। अच्छा। हस्बैंड वकील होता है और वाइफ होती है डॉक्टर। हाँ उन दोनों की शादी हो जाती है, फिर बाद में आर्ग्यूमेंट होती है बच्चे को लेके। तो वो कहते हैं नहीं मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, वो कहते हैं नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगी। इसको लेके फिर वो कोर्ट में जाते हैं, वहाँ सारी आर्ग्यूमेंट होते हैं, पता चलता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अभी बच्चे है ही नहीं है। एक कह रहा है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, वो कहता मैं वकील बनाऊंगा। कोर्ट में निर्णय पहुंचा कि दोनों को पेश किया जाए, बच्चे को क्या बनना है। अब ने शादी को 15 दिन हुए और बात आ गई कोर्ट तक, तो वहाँ ये है असत्यार्थ, सत्य कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपने ध्यान सुना। आ जाइए। अरे क्या, हाँ आ जाइए, लेडीज बैग है ना ये। आ जाइए। बच्चे, हाँ 5 पाप के नाम आपको क्रम से बताना है। ऐसे नहीं, अरिहंत मुद्रा छोटी, सिर्फ हाथ पकड़ो आराम से, हम पूछ लेंगे। खड़े भैया। हाँ क्या प्रवचन, संयम किसे कहते हैं? हमने 2-3 परिभाषा बताई थी, आप कोई भी एक परिभाषा बोल सकते हो। संयम किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? 2-3 परिभाषा बताए थे, उसमें से कोई भी आप एक बोल सकते हो। माँ जी, माइक कहाँ है भैया? पांच इंद्रिय और मन को वश में करना संयम है। संयम है, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। ठीक है, चलो। हाँ बच्चों से हमने जो कहानी सुनाई थी स्टार्ट में, उसमें हमने कुछ सन बोला था कि इतने वर्ष पुरानी ये घटना है। और
कौन बताएगा? चलो ये बता दो बस छोटा सा। यह है इतने, एक ही है, खड़े हो जाओ। कितने? हाँ 200? नहीं, कौन बताएगा? और कोई? बच्चों में पहले बोलो। 2, बैठो। हाँ गुड़िया। 2000 वर्ष। किसकी थी? अच्छा, किसने क्या लिखा था उस समय, क्या बताया था? ये नहीं पता? कौन बताएगा? बोतल बोतल वापस ही कर देते हैं। वो कहते हैं बोतल नहीं चाहिए, कोई बढ़िया चीज है तो बोलो। चलो सुना दीजिए, बताइए। सुने ध्यान से, देखो। 2000 वर्ष पहले की बात है। उसमें लिखा मुनि महाराज आहार लेने के लिए निकले थे, तो उसमें लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्र। उन्होंने पूरा कर दिया, समय के दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र। ठीक है, ये 2000 वर्ष पुरानी बात है। और लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षो मार्गा। जैसे ही आचार्य की नजर पड़ती है और क्या लिख देते उसके आगे? सम्यक। तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षो मार्गा। बोतल आप ले गए? नहीं लेंगे क्या? चलो आ जाइए। आ जाइए, माइक दे दो बच्चों से। हाँ बच्चे सुनाएंगे। पानी की एक बूंद अनछने, अनछने पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? देखो नेमीनाथ जी बताएंगे, खड़े हो जाओ। हाँ 36,450, ये साइंस के अनुसार। और जैन धर्म के अनुसार कितने हैं? एक भी नहीं है, पता नहीं है, कोई बात नहीं। नैतिक शिक्षा में लिखा हुआ किताब में आपकी जो है 36,450, जहाँ तक विज्ञान इसको कैच कर पाया है। परंतु जैन धर्म करता है इसमें कितने हैं? अनंत, नो काउंटिंग। ठीक है ना? आ जाओ, सही है। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए पुरुष वर्ग। कौशल्या के राज दुलारे, सीता जी को सबसे प्यारे, कौन कहां से मोक्ष पधारे, नाम बताओ वरना हारे। अनुशासन नहीं, ऐसे बच्चे हैं ना, इनसे पूछेंगे, पीछे नहीं। अरिहंत मुद्रा होगी, हम मौका देंगे। ये झंडे ऊपर मत करो, हमने चेहरा देख लिया। आप बनाओ अरिहंत मुद्रा, आप बताएंगे? चलिए राम जी मांगी टूंगी। राम जी, रामचंद्र जी कहाँ से गए हैं? सही है क्या? दे दे पुरस्कार। बहुत बड़े। इनको लगा होगा पुरुष वर्ग को, ये छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, यदि नहीं उठाए तो बहुत किरकिरी हो जाएगी, इसलिए बता दो, है ना? चलिए बहुत सुंदर, लीजिए। हाँ अच्छा, देखो अंदर आने का है ही फायदा। चलिए सामने देखें। सबके लिए A to Z। मंगलाचरण के 3 कारण बताओ। अर्थात हम मंगलाचरण क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, इससे क्या लाभ है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए?
सबके लिए हाथ ऊपर करो। क्यों करते हैं भैया मंगलाचरण? थोड़ा पूरा हाथ उठाओ। पीछे हो कोई और, एक दो और कौन ऊपर कर रहा हाथ? मंगलाचरण क्यों करते हैं? आधा नहीं, पूरा आंसर आना चाहिए। पूरा हाथ करो। चलो पीछे माँ जी, ध्यान से सुनना भैया। चालू है, वो चालू है नहीं है? चलो बोल दो माइक भैया से। नहीं, माइक वाले भैया थोड़ा सा देख लीजिए। हेलो हेलो। हाँ आ गया, चलिए। नास्तिकता के परिहार के लिए, हाँ, पुण्यार्जन के लिए और कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। और एक क्या बोला आपने? पुण्यार्जन के लिए महाराज जी ने बताया था। अच्छा, और नास्तिकता के परिहार के लिए, बिल्कुल ठीक। पुण्यार्जन के लिए, अच्छा, और कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। बिल्कुल ठीक। और अब पुण्यार्जन की प्राप्ति के लिए कौन ने बताया है? किसने बताया? महाराज जी ने भी क्वेश्चन किया था 10 इलेक्शन से पहले। अच्छा ठीक है। अब महाराज जी ने बताया है नास्तिकत्व परिहारा शिष्टाचार परिपालनम, और उसमें जोड़ लेना आप शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, पुरस्कार आपका पक्का ये है। मंगलाचरण कितनी बार करना चाहिए? यदि जैसे हम कार्यक्रम करते हैं ना, तो कितनी बार करना चाहिए? एक बार। देखो आधा पुरस्कार मिलेगा फिर आपको। इसके ये 2 चीजें हैं, एक ऊपर कवर है और अंदर 3 बार भी है। 3 बार? कब कब? एक पहले, एक बीच में, एक लास्ट में। बिल्कुल ठीक। देखो मंगलाचरण कब करना चाहिए? प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। लेकिन ठीक है, हम सभी के समय की अनुकूलता के कारण हम लोग पहले भगवान का स्मरण कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। इस तरह से हमें 3 बार करना चाहिए। पुरस्कार आपका। बहुत अच्छा, सभी ने आज अच्छे आंसर दिए। आ जाइए। अब हाँ? देखो मंगलाचरण हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये भी आपका मंगलाचरण है। और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कार्य हमारा निर्विघ्न हो, शिष्टाचार का सभी लोग परिपालन हो। जाने वालों से मेरा निवेदन है कि 10 मिनट का और रह गया है, 10 मिनट बैठ जाएं, 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। और नास्तिकता का हार। पंडित 2 मिनट लूंगा। हमारे बीच परमिला जैन जी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि एक बार इधर आ जाएं। और बहुत दान करती है आंटी जी परमिला जैन जी, इनके स्वागत के लिए मैं महिला मंडल की प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि तीनों लोग आ जाएं। इनका चंदन तिलक लगाकर, पटका पहनाकर, शाल उड़ाकर सम्मान करें परमिला जैन जी का। चातुर्मास कलश, जो एक मुख्य कलश था, उसका 4 कलश थे, उसमें 1 कलश परमिला जैन जी ने लिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें परमिला जैन जी का। और जब भी समय समय पे जरूरत पड़ती है तो परमिला जैन जी अपना पूरा सहयोग कार्यकारिणी को देती हैं। मैं इनके लिए भगवान से विनती करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से अपना सहयोग देती रहें कार्यकारिणी को। चारू जैन जी भी आ जाएं।